अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नमाज की तमाम शर्तों का बयान हो चुका है, जिसके बाद नमाज के तरीक़े का मुकम्मल बयान होगा। पाकी हासिल कर लेने के बाद और बदन के ज़रूरी हिस्सों को छिपा लेने के बाद और नमाज का वक्त हो जाने के बाद क़िबला की तरफ मुँह करके बावज़ू इस तरह से खड़ी हो कि दोनों पैरों के दरमियान 4 अंगुल से ज़्यादा का फ़ासला ना हो। दोनों पैरों के दरमियान 4 अंगुल से ज़्यादा का फ़ासला ना हो। जो नमाज़ पढ़नी हो उसकी नीयत करके अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को सिर्फ़ कंधे तक उठाए और बाएं हथेली को सीने पर रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली को रखे। फिर सना पढ़े, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूरत पढ़े। पूरी सूरत अल्हम्दु वलद्दाल्लीन तक पढ़ने के बाद कोई सूरत या कोई 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, ये भी पढ़े। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। इस तरह की दोनों हाथ घुटनों पर सिर्फ हाथ को रखे। रुकू में इस तरह जाना है कि दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। घुटनों पर सिर्फ हाथ को रखे, ज़ोर न दे और उंगलियों को मिली हुई रखे और मर्दों की तरह बहुत ज़्यादा न झुके और पाँव को बिल्कुल तना हुआ सीधा भी न रखे बल्कि झुका हुआ रखे। नज़रों को पैरों की पुश्त यानी पीठ पर रखे और कम से कम 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़े और जिसको ज़ा नहीं अदा करने आता है वो सुबहाना रब्बियल करीम पढ़े। 3 मरतबा सुबहाना रब्बियल करीम पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहती हुई सीधी खड़ी हो जाए और हाथों को लटकाए रखे, बांधना नहीं है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। इस तरह से कि पहले घुटना ज़मीन पर रखे, फिर दोनों कलाइयों समेत दोनों हाथों को ज़मीन पर बिछा दे और दोनों हाथों के बीच में सर इस तरह से रखे कि पहले नाक ज़मीन पर रखे, फिर माथा ज़मीन पर रखे और नाक की हड्डी को ज़मीन पर दबा करके जमाए और नज़र नाक पर रखे। सजदा बिल्कुल सिमट करके करे, मर्दों की तरह फैल कर नहीं, यानी बाजुओं को करवटों यानी बगलों से मिला करके और पेट को रान से मिलाए और रान को पिंडलियों से यानी पैर के निचले हिस्से से मिलाए और पिंडलियों को ज़मीन से मिला दें और सुरीन को ऊंची न करे और दोनों पाँवों को दाहिनी तरफ निकाल दे। फिर 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े। उसके बाद इस तरह से सर उठाए कि पहले माथा फिर नाक ज़मीन से उठे और पाँव को दाहिनी तरफ निकालते हुए सुरीन को ज़मीन पर रख करके सुरीन पर बैठ जाए और कलाइयों को रानों पर बिछाकर हथेलियों को उस पर रखे। दोनों हाथों की उंगलियां क़िबला की तरफ होनी चाहिए। फिर ज़रा देर ठहर करके अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा भी पहले की तरह से कर ले। दोनों सजदे करने के बाद सर को उठाए और बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाए। अब तक एक रकात मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दु मुकम्मल सूरत पढ़े और कोई दूसरी सूरत भी पढ़े या 3 छोटी आयतें पढ़े या एक बड़ी आयत पढ़े और पहले की तरह रुकू और सजदे को करे। जब दूसरी रकात के दोनों सजदे मुकम्मल हो जाएं तो दोनों पाँव को दाहिनी तरफ निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठ जाए और तशहुद यानी अत्तहियात पढ़े। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु
वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और तहियात में जब अशहदु अल्ला पे करीब पहुँचे, अशहदु अल्ला के करीब पहुँचे, तो दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली और अंगूठे का हल्का यानी गोल बना ले और सबसे छोटी और उसके बगल वाली दोनों उंगलियों को हथेलियों से मिला दे। और जब लफ्ज़ ला पर पहुँचे तो कलमे की उंगली को उठाए मगर इधर उधर उसको हिलाए नहीं और इल्ला पर गिरा दे, और गिराने के बाद फ़ौरन सारी उंगलियों को सीधी कर ले। ये 2 रकात की नमाज हो गई। अगर 2 रकात से ज़्यादा पढ़नी हो तो उठ करके फिर खड़ी हो जाए। तहियात के बाद फ़ौरन खड़ा होना ज़रूरी है अगर 2 से ज़्यादा रकात की नमाज़ पढ़नी है। और पहले की 2 रकातों की तरह 2 रकात और पढ़े या 1 रकात पढ़नी हो तो 1 रकात पढ़े। लेकिन अगर फ़र्ज़ नमाज है तो उसकी जो आखिरी की रकातें होती हैं, यानी जो तीसरी और चौथी रकात होती है, उसमें सिर्फ़ अलहम्दो पढ़ना ज़रूरी है, सूरत वगैरह मिलाना ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई मिला देता है तो भी कोई हर्ज नहीं है, यानी अलहम्दो शरीफ के साथ कोई और सूरत पढ़ना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ देता है तो भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ के अलावा जो सुन्नत है, नफ़ल है, वाजिब है, उसमें अलहम्दो के साथ साथ एक और सूरत या 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत का पढ़ना ज़रूरी है। जब आखिरी रकात के सजदे मुकम्मल हो जाएं तो पहले की तरह से कादे में बैठ जाए और बैठ करके तहियात पढ़े, जिस तरह से 2 रकात पर तहियात को पढ़ी थी। तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़े। दुआए मासूरा बहुत सारी दुआएं हैं, जिसको जो याद हो वो पढ़े। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद दाहिने कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे। ख़याल रहे कि सिर्फ़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहनी है, बरकातहू का लफ्ज़ ज़्यादा करना मकरूह है। दाहिने कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के बाद फिर बाएं कंधे की तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे। इस तरह से नमाज मुकम्मल हो गई है। उसके बाद हाथ उठा करके दुआ वगैरह मांगे।